नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड में, जो हम लेकर आ रहे हैं गोवा से, जहां हम पहुंचे हैं चलाने के लिए ये टाटा टियागो ईवी। तो आज के एपिसोड में क्या क्या खास है, सबसे पहले आपको वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम चलाने वाले हैं टियागो ईवी पहली बार। जानेंगे अफोर्डेबल के साथ साथ क्या प्रैक्टिकल भी है ये गाड़ी। बजाज ने उतारी है P150, क्या अलग है इसमें, क्या खास है। क्या आने वाले वक्त में टाटा मोटर्स पंच ईवी भी लॉन्च करने वाली है, और इससे जुड़े कई और सवाल एक खास बातचीत में। इलेक्ट्रिक कार तो मैं भी खरीदना चाहता हूं, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप भी इस तरह के कार कस्टमर हैं, तब ये स्टोरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि टाटा ने अपनी टियागो ईवी की प्राइसेस का तो अनाउंसमेंट कर ही दिया था, अब उसे हम चला भी रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है टाटा टियागो ईवी के फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में। तो कहानी शुरू करते हैं टियागो ईवी की। हम पहुंचे हुए कहां? गोवा। गाइस, ये जो टियागो ईवी है उसमें कहानी दो लेवल पे है। दो लेवल क्योंकि यहाँ पे एक मिड रेंज वाला ऑप्शन दिया गया है और एक लॉन्ग रेंज वाला ऑप्शन दिया गया है। अगर मिड रेंज की बात करें तो उसमें 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई गई है, और इसका जो रेंज है जो टेस्टेड है दैट इज़ अराउंड 257 किलोमीटर्स। और जो लॉन्ग रेंज है उसमें 24 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई गई है, जिसका रेंज 315 किलोमीटर दिया गया है। अब दूसरा सवाल आपको क्या होगा कि चार्ज कितने देर में होगी, तो यहाँ पे आपको वो भी बता देते हैं। 4 तरीके से इसे चार्ज करने का ऑप्शन कंपनी दे रही है। 2 घर पे, 2 अगर बाहर आप इसे लेके गए हैं तो। घर पे जो वॉल माउंटेड चार्जर होता है उसमें आप मिड रेंज को लगभग 6.9 आवर्स में चार्ज कर सकते हैं, और इसके अलावा लगभग 8.7 आवर्स आपको लगेंगे जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसे चार्ज करने में 100% तक, 10 से 100%। वहीं अगर आपने डीसी फास्ट चार्जर यूज़ किया, क्योंकि पब्लिक स्पेस में अगर आपको अवेलेबल वो है, और अभी तक जो तीनों हमने वर्जन बताए थे उसमें आप एसी चार्जिंग कर सकते हैं। डीसी फास्ट चार्जर में आपको 80% तक का चार्ज मिल रहा है 58 मिनट्स में। तो ये सब जो आंकड़े हैं, कंपनी ने इसका दावा किया है, टेस्टेड रेंज और चार्जिंग टाइम्स। तो अब जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी कि इसमें रेंज क्या है, बैटरी क्या है, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है। टाटा मोटर्स की हाल की कारें वैसे भी हैंडलिंग के मामले में इम्प्रेसिव मुझे लगती रही हैं, और इस टियागो ईवी की बात करूं तो वो अलग नहीं है। उसमें एक एडेड एडवांटेज है, एक एक्स फैक्टर भी है। क्या है एक्स फैक्टर? वो जो इंस्टेंटेनियस आपको टॉर्क मिलता है, उससे एक ज़्यादा चुस्ती का आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो ड्राइव के मामले में शुरुआती ही जो टॉर्क है वो आपको एक मज़ेदार ड्राइव का एहसास दिलाती है, यानी किफ़ायती भी और एक्साइटिंग भी। चलिए गाइस, एक्स फैक्टर के बाद बात करते हैं कुछ वाई जेड फैक्टर की। सिंपल ड्राइविंग प्लेजर या ड्राइविंग कंफर्ट की अगर बात करें तो कैसी है ये? तो वहाँ पे जो सस्पेंशन का सेटअप है वो मुझे इस सेगमेंट की कार के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा वेट की वजह से जो भी बैलेंसिंग की गई है, जो सस्पेंशन है, जो गोवा की सड़कों के ऊपर कुछ एक स्ट्रेच हमें टूटे फूटे भी मिले, हो सकता है बारिश की वजह से या पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ही कंफर्टेबली ये क्रॉस करती नज़र आई। वैसे अपडेट आपको दे दें, यहाँ पे जो बैटरी है उसका रेंज कितना हुआ है और जो बैटरी परसेंटेज है वो कितनी है। सुबह से जो हमने ड्राइव की है, शुरुआत लगभग 290 के आसपास से हुई थी रेंज की। अभी फ़िलहाल रेंज मुझे 102 किलोमीटर्स बता रहा है, और जो बैटरी गई है वो 28% गई है। तो 72% जो बैटरी है बची हुई है। तो बैटरी रीजन मोड जो है उसमें फ़िलहाल मैंने 3rd लेवल पे इसे किया हुआ है, और जब मैं एक्सीलेटर से पाँव हटा रहा हूँ तो देखिएगा किस तरह से कार ऑलमोस्ट रुक सी जा रही है, और ट्रैफिक में मुझे ज़्यादा दिक्कत लग नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बार बार ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीलेटर से पाँव हटाएं और कार जो है वो ऑलमोस्ट रुक जैसी जा रही है।
तो शेप, डिज़ाइन, सिलुएट के हिसाब से जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली टियागो है और जो इलेक्ट्रिक टियागो है उसमें बहुत ज़्यादा दूर से आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो डिस्टिंक्ट इसे बनाते हैं और उस पर एक नज़र डालेंगे आप समझ जाएंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक टियागो। जैसे ये टील ब्लू वाली जो लाइन है वो आपको टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स में देखने को मिलती है, इसे ह्यूमैनिटी लाइन कंपनी कहती है। इसके अलावा एक एलिमेंट जो अगेन ईवी के लिए डिस्टिंक्ट आपको लगेगा, जो व्हील कवर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अलॉय नहीं है, अलॉय के डिज़ाइंस इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए, लेकिन यहाँ पर इसे कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एक और बैजिंग आपको ईवी की यहाँ पर साइड में देखने को मिलती है। तो ये मेरे और उदय जो मेरे कॉलीग कैमरे के पीछे हैं, उन दोनों के 2 दिन का लगेज है और प्लस हमारा जो कैमरा के इक्विपमेंट भी है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने पहले कहा बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं, लेकिन आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो इस टियागो ईवी में अंदर की कहानी क्या है, कितनी अलग है, वो आप सबसे पहले तो इस हाइलाइट से ही समझ सकते हैं। इसमें भी टील ब्लू जो हाइलाइट्स हैं एसी वेंट्स के चारों तरफ आपको देखने को मिले हैं, जैसा कि टाटा अपनी ईवीज़ में डालती है। कुछ एक बटन्स, कुछ एक डिस्प्ले आपको इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ 2 और एक 3 बटन जो हैं वो आपको टाटा की ईवीज़ में आपको देखने को मिलती है। पहला बटन तो ये जब आप चार्जिंग के लिए प्लग को सॉकेट में डालते हैं तो उसे लॉक अनलॉक करने के लिए ये बटन है, यानी आप चार्ज जब कर रहे हैं तो ख़त्म करने के बाद ये बटन दबाएंगे तब आप उस तार को निकाल सकते हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन भी आपको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियसली इस सेगमेंट के हिसाब से अभी भी थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है। और क्रूज़ कंट्रोल की तरह एक और इंटरेस्टिंग या एक्सक्लूसिव चीज़ आप कहेंगे इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से, आप जब इस हारमान के सिस्टम को थैंक यू वेरी मच, जब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑन करेंगे, डिस्प्ले बेसिक है, ग्राफिक्स भी आपको बेसिक मिलेंगे, लेकिन आप इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को अपने कार के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सेगमेंट की जो कार्स हैं उस हिसाब से 2 स्टेप आगे आपको इसमें फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से मैंने ड्राइविंग सीट को एडजस्ट किया है और जो स्पेस है 6'3" के लिए वो आई गेस कम है, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए एडिक्वेट जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र अभी कर रहा था वो मुझे लगता है कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। थाई सपोर्ट मुझे मिल रहा है और पाँव बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सीट के नीचे जो बैटरी पैक का एक हिस्सा है वो आप लगते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आगे महसूस कर रहा था, जिस फील के साथ ये लेदरेट यहाँ पर सीटिंग दी गई है, जो अपहोल्स्ट्री, वो मुझे काफ़ी प्रीमियम और स्पेशियस फील करा रही है। यहाँ पे कोई फ्लैप नहीं है, कुछ मैगजीन या फ़ोन रखने के लिए आपको यहाँ अलग से जगह देखने को नहीं मिल रही है। एक चीज़ जो मैंने महसूस की जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा था, जिस हिसाब से बॉटल रखने की जगह थोड़ी सी कम मुझे नज़र आ रही है, और प्लस USB का पॉइंट मेरे ख्याल से आप जब इतने सारे फीचर्स दे ही दिए हैं तो फिर एक USB का पॉइंट पिछले पैसेंजर के लिए ज़रूर होना चाहिए। बट अदरवाइज़ प्रीमियम है, क्लीन है, स्पेशियस है और जैसे मैंने कहा कि हेडरूम, थाई सपोर्ट के हिसाब से एवरेज इंडियन हाइट के लिए आरामदेह भी है। एक्सेसिबिलिटी, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से टियागो ईवी कैसी है, इन सवालों के जवाब लगभग हमें मिल गए। चलाने में आपको अच्छी लगेगी, 4 लोगों के लिए काफी स्पेशियस भी है अपने सेगमेंट के हिसाब से। फीचर्स की लिस्ट में थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है और जो मौजूदा फीचर्स हैं वो थोड़े और बेहतर हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने स्टोरी में आपको बताया है। तो कोई भी कस्टमर जो एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मूड में है, जिसके घर पर चार्जिंग की सुविधा है, उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प, एक्सेसिबल विकल्प टियागो ईवी नजर आ रही है। हालांकि एक सवाल का जवाब अभी हम और सटीक लेना चाहेंगे कि जो कंपनी का दावा है और एक्चुअल रियल लाइफ कंडीशन में इस कार की रेंज कितनी निकल कर आती है। तो उसके लिए इंतजार कीजिए हमारे डिटेल्ड टेस्ट ड्राइव रिव्यू का। Let's get it started here, you know it's game time. Ain't no excuses tolerated why you can't grind. It's like you're on the job, you know that. हेलो एवरीवन, ये है बजाज की नई पल्सर P115। केस यू वंडरिंग
150 ऑलरेडी मौजूद है, तो इस P वर्जन को लाने का कारण क्या है, मतलब क्या है? सो कारण बहुत सारे हैं। अब डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर जो नयापन देखने को मिल रहा है, स्पेशली ओवरऑल 150 जो पल्सर है उसके मुकाबले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पूरी आपको ये P150 अलग देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ओवरऑल जो एसेंस है डिज़ाइन का वो इसमें N160 वाला देखने को मिलने वाला है। फ्रंट हालांकि अलग है यहाँ पे, लेकिन अब इसमें P150 में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं एंड इसमें DRLs भी यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। सीट्स जो है इसमें स्प्लिट सीट्स आती हैं, इसमें दो वेरिएंट हैं SD और TD, एंड जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है SD उसमें सिंगल सीट है, इसमें जो है जो टॉप वेरिएंट है इसका उसमें TD सीट दी गई है। दोनों वेरिएंट में जो अंतर हैं कुछ मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो सीट का हो गया, दूसरा ये जो वर्जन है इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं थोड़ा स्पोर्टी स्टांस के लिए, लेकिन जो SD वर्जन है उसमें जो है सिंगल फ्रेम दिया गया है हैंडल बार का, तो वो थोड़ा अपराइट पोजीशनिंग के साथ उसका स्टांस रखा गया है। एंड उसके अलावा जो ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, इसमें जो है ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलती हैं एंड दूसरे वेरिएंट में सिंगल डिस्क ब्रेक दी गई है। सिंगल चैनल ABS दोनों ही वेरिएंट में मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं करी गई है। एंड ये कुछ चेंजेस यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बोथ वेरिएंट्स इन दोनों बाइक P150 के दोनों वर्जन्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रियर में भी टेल लाइट जो है LED इस्तेमाल करी गई है, हालांकि इंडिकेटर्स आगे पीछे हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक USB चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। हैंडल बार में लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाई बीम लो बीम पास स्विच, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच, एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इस P150 में जो एग्जॉस्ट टेल है वो अंडर बेली दिया गया है, बजाय एक्सपोज एग्जॉस्ट टेल जो होता है उसके बजाय यहाँ पर इसकी अंडर बेली में ये एग्जॉस्ट टेल देखने को मिलता है इस P150 में। एंड जो इसका डिस्प्ले है वो भी पल्सर 150 के मुकाबले अलग यहाँ देखने को मिलने वाला है। एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्सचर यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करते हैं इस बजाज की नई पल्सर P150 के बारे में, कैसी इसकी राइड क्वालिटी हैंडलिंग देखने को मिल रही है इन बदलावों के साथ साथ, और ज़्यादातर जो चेंजेस हुए हैं वो N160 वाले ही इसमें देखने को मिल रहे हैं। सो राइड क्वालिटी हैंडलिंग कैसी है उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो इंजन जो इसमें दिया गया है वो है 150 cc का, और जो पावर जनरेट करता है वो है 15.2 bhp की, और टॉर्क जनरेट करता है 13.5 न्यूटन का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी राइड और हैंडलिंग के बारे में। तो जो टॉर्क डिलीवरी है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैं कहूँगा नहीं इसमें देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल एज अ पैकेज 150 cc सेगमेंट के हिसाब से जिस तरह की पावर, जिस तरह की टॉर्क डिलीवरी शुरुआत में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग इसकी पावर डिलीवरी से सेटिस्फाई ज़रूर होंगे। हैंडल बार में भी दो तरह का ऑप्शन है, थोड़ा आपको स्पोर्टी पोजीशन चाहिए तो वहाँ पर इसका आप TD वर्जन ले सकते हैं, फिर आपको थोड़ा अपराइट स्ट्रेट पोजीशनिंग चाहिए तो वहाँ पर इसका ट्यूबुलर हैंडल बार वाला SD वर्जन आप चूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग मेरे हिसाब से काफ़ी सॉर्टेड है, चाहे मैन्यूवरिंग की बात हो, बाइक को तेज़ रफ्तार में जिस तरह से हैंडल कर रही थी अपने आप को, कहीं भी इस बाइक में स्टेबिलिटी को लेकर मुझे किसी भी तरह की दिक्कत राइड और हैंडलिंग के दौरान इस नई पल्सर P150 में महसूस नहीं हुई। फिर कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट सेटिस्फैक्टरी है, कुशनिंग के हिसाब से कहूँगा कुशनिंग सीट्स की अच्छी है, बट रियर सस्पेंशन जो है वहाँ पर थोड़ा सा स्टिफनेस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कभी कभार जब गड्ढे अचानक से आते हैं या कभी कभार बहुत ख़राब सड़क पर आप इसको चला रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अनईजी, स्पेशली बिकॉज ऑफ रियर सस्पेंशन आपको महसूस होने वाला है इसकी राइड के दौरान। ब्रेकिंग की बात करूँ तो वहाँ पर भी इसमें चाहे तेज़ रफ्तार में था, धीमी रफ्तार में था, दोनों ही माहौल में इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग कोई दिक्कत मुझे इस पल्सर P150 के साथ देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूँ कि पल्सर 150 के बजाय आपको P150 की तरफ क्यों जाना चाहिए। नंबर 1, इसकी राइड और हैंडलिंग आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है कंपेयर टू पल्सर 150 के मुकाबले, और जो N160 वाला फील आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि कुछ फीचर्स उसके मुकाबले P150 में कम है, बट ओवरऑल राइड और हैंडलिंग के हिसाब से मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज आपके लिए बन सकता है। एंड प्राइस की बात करूँ तो प्राइस बजाज ने इसके जो दो वेरिएंट है उनका रखा है 1,16,755 एक्स शोरूम, जो इसका SD वेरिएंट है, और जो इसका TD वेरिएंट है उसका प्राइस बजाज ने रखा है 1,19,757 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस बजाज ने इन दोनों वर्जन्स का रखा है। तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि बाइक बहुत ज़्यादा बजट से आपकी बाहर जाती हुई नहीं दिख रही, एंड ओवरऑल एज अ पैकेज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग बाइक काफ़ी सॉलिड फील हो रही है। एंड इन केस आप 150 cc सेगमेंट में कोई एक अच्छा राइड एंड हैंडलिंग वाला टू व्हीलर या
स्पोर्टी व्हीकल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर उस एरिया में या आपके उन मापदंडों के हिसाब से मुझे लगता है बजाज की ये पल्सर P150 आपके लिए एक अच्छा पैकेज ज़रूर बन सकती है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है गाड़ियों या मोटरसाइकिल से जुड़ी, या फिर आप खबरें देखना चाहते हैं इनसे जुड़ी, तो टाइम्स ड्राइव के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट के जो लिंक्स हैं वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और कुछ एक और जानकारी, एक और खास रिपोर्ट लेकर हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। लेकिन जाइएगा मत, चैनल मत बदलिएगा। एक ऐसा मार्केट वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट अफोर्डेबल ईवीज के बारे में काफ़ी चर्चा होगी, लेकिन टाटा मोटर्स ने यहाँ पर लीड ले रखी है पहले से। अब वो लेकर आए हैं टियागो ईवी। इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ विवेक कशवत्स हैं, हु हेड्स मार्केटिंग, सेल्स और स्ट्रैटेजीज। तो आज इस ईवी के बारे में और टाटा मोटर्स के ईवी के बारे में बहुत सारी बातें आई होप निकलने वाली हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Kartik. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फाइनली वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस प्रोडक्ट। एक ऐसा प्राइस पॉइंट जिसमें सभी लोग बोल रहे थे कि उस प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन हो ईवी का, वैसा प्रोडक्ट आना ज़रूरी है। सो टियागो ईवी कितना इम्पोर्टेंट है आपकी स्ट्रैटेजी में उस हिसाब से? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मार्केटिंग जार्गन में जो बोलते हैं एक्सपेंडिंग द फनल, इस प्रोडक्ट का काम वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कंसिड्रेशन पे लाएँ टुवर्ड्स ईवी कार। बहुत सारे कस्टमर्स का थोड़ा टेंटेटिवनेस था कि ईवी महंगा है, रेंज क्या मिलेगा हमें इतना रेंज जिसमें हम इंटरसिटी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा प्राइस में है जो कस्टमर्स कैन टेक अ चांस एंड कैन टेक अ पंट ऑन इट। इसलिए जो हम बोलते हैं एंट्री बैरियर जो कस्टमर के लिए है वो काफ़ी तोड़ देता है इस प्राइस में। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अस टू एक्सपैंड द फनल। और जो हमने बुकिंग के नंबर्स देखे थे पहले जो आपने अनाउंस किए थे, वो तो काफ़ी आई एम श्योर आपके लिए encouraging होंगे, बट व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ? अभी क्या सीन है नंबर्स के हिसाब से? पहले ही दिन में 10,000 क्रॉस हो गए थे, लेकिन हमारा जो वेबसाइट था थोड़ा क्रैश हो गया था। हमें लगा कि शायद बहुत सारे कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बुकिंग करने के लिए, इसलिए हमने एक्सटेंड किया। अभी सिचुएशन ऐसा है कि अर्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर हमने 20,000 भी क्रॉस कर लिया। सो इट इज़ इन एक्सेस ऑफ 20,000 बुकिंग्स राइट नाउ। और उसको डिलीवर करने में कितना वक्त आप लगाएंगे? ऑब्वियसली पहले जो हमारा प्लान था उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया है बुकिंग्स। सो वी आर वर्किंग डिलीजेंटली टू इंक्रीज प्रोडक्शन। 4 to 5 मंथ्स में सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं हम लोग। एक एडवांटेज हमें मिला है कि इन एडवांस हमें बुकिंग का मिक्स पता चल गया है, तो हमारा जो प्रोडक्शन सीक्वेंस है वो काफ़ी मैच हो जाएगा अभी बुकिंग मिक्स के साथ, एंड वी विल बी एबल टू सेटिस्फाई मोर कस्टमर्स फास्टर। तो किस तरह की, कौन से वाले वर्जन की तरफ कस्टमर ज़्यादा जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली लॉन्ग रेंज की तरफ और टॉप एंड की तरफ ज़्यादा है, लेकिन इस एक सरप्राइज़ मिला है कि जो मीडियम रेंज प्रोडक्ट है उसके लिए भी काफ़ी डिमांड है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी सी इन अ नेक्सॉन। इससे पता चलता है कि कस्टमर्स आर एक्चुअली मैच्योरिंग इन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यूसेज पैटर्न्स आर कमिंग आउट। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको लॉन्ग ड्राइव के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिटी रन अबाउट चाहिए। ऐसे कस्टमर्स काफ़ी सारे मीडियम रेंज की तरफ जा रहे हैं। और एक जो प्राइस बैरियर है वो कब तक, या प्राइस डिफरेंस है वो कब तक आप जाते हुए देख रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली प्राइसेस बैटरीज के कम हुए हैं, बट एट द सेम टाइम जो कस्टमर्स हैं, इंडियन कस्टमर्स, वो जनरली मैं देखता हूँ जब भी बात करते हैं, दे आर मोर अवेयर, दे कैलकुलेट कि मेंटेनेंस में ये सस्ता पड़ता है, बट एंट्री प्राइस इसकी ज़्यादा होती है। तो वो कब तक वो ब्रेक इवन करते हुए आप देख रहे हैं ईवी कार्स को? देखिए, लो एंड सेगमेंट में इससे ज़्यादा कम होने का संभावना नहीं है। बिल्कुल अभी लिमिट में हम लोग, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो अपर सेगमेंट गाड़ियों में दिखने को मिलेगा कि डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। द कॉस्ट बिटवीन आईस एंड ईवी विल एक्चुअली स्टार्ट कन्वर्जिंग एज द प्रोडक्ट कॉस्ट बिकम्स तो आप more कह expensive, एंट्री या इस अफोर्डेबल सेगमेंट में इससे नीचे जाना मुश्किल इससे है? नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है, कीपिंग इन माइंड टुडेज सेफ्टी रिक्वायरमेंट, द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ जो फीचर्स जो चाहिए कस्टमर को। मुझे नहीं लगता इससे नीचे हो पाएगा। ओके, वो इंटरेस्टिंग आपने जानकारी दी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग
क्वेश्चन जो मैं पिछली बार भूल गया था, जिसकी वजह से हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी मुझे डांटा था कि आपने पंच ईवी के बारे में नहीं पूछा, वो कब आ रही है वो ज़रा बताइए, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी हमारे व्यूअर्स से। क्लियरली तो नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली इट इज़ इन द वर्क्स। हमने बहुत पब्लिकली बोला कि 10 ईवी लॉन्च करेंगे 2025 की से पहले, और 5 ईवी भी है उसमें, सो यू विल सी इट सून। ये तो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन आपने कर दिया। इससे ज़्यादा कमिट नहीं कर सकते अभी, बिकॉज Yeah. सो मेनी एब्स एंड फ्लोज, यू नो। How are your petrol and diesel plans? I mean, क्योंकि EV में आप काफ़ी एग्रेसिव हैं, आपको नंबर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, and everyone is looking at Tata Motors कि हाँ आप EV में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे. How do you look at the fossil fuel? So these are two ICE? parallel lines which will continue. I mean, petrol, diesel, alternate fuel plants go on very strongly. Currently, you know, obviously our ICE engine is also doing very well. You will soon see a lot of action in that space as well. Thank you so much and good luck. Sir. Thank you, Craig. तो आज के एपिसोड में टाइम्स ड्राइव शो में इतना ही। कैसा लगा हमें बताइएगा। इन केस कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर हैं, वहां आप अपने सवाल भेज सकते हैं, कंफ्यूजन भेज सकते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट कारों और मोटरसाइकिलों की खबरें देखनी है तो timesdrive.in के ऊपर लॉगिन करना मत भूलिएगा। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाय बाय, ड्राइव सेफली, और पिछली सीट पे भी बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट जरूर लगाइए।